जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कर्ज और कर्ज होने के कारण जी आज के इस वीडियो का यही विषय रहेगा कि हम कर्ज लेने के उपरांत उसको उतार क्यों नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप हम परेशान रहने लगते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, पहले बात करते हैं पावन ट्रस्ट की। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 931-868-2393 अथवा 701-879-7214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 5010377254-864 IFSC कोड है HDFC 0001438 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में भेज सकते हैं। जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन हिट करना न भूलें। इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए अब बात करते हैं आज के इस विषय कर्ज और कर्ज के होने के कारण। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह को कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को कर्ज लेना निषेध माना गया है। वहीं बुधवार को कर्ज देना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि बुधवार को दिया गया कर्ज कभी नहीं मिलता। मंगलवार को कर्ज लेने वाला जीवन भर कर्ज नहीं उतार पाता तथा उस व्यक्ति की संतान भी इस वजह से परेशानियां उठाती है। जन्म कुंडली के 6ठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, ननिहाल पक्ष, दुर्घटना आदि का अध्ययन किया जाता है। ऋणग्रस्तता के लिए इस भाव के अतिरिक्त द्वितीय भाव जो कि धन का भाव होता है, दशम भाव जो कि कर्म व रोजगार का भाव होता है और एकादश भाव जो कि आय, आमदनी या इनकम का घर होता है तथा द्वादश भाव जो कि बाह्य स्थानों और व्यय भाव आदि का होता है, का भी गहनता से अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऋण के लिए जन्म कुंडली में मौजूद कुछ योग जैसे कि काल सर्प दोष व वास्तु दोष भी इसके कारण बनते हैं। इस भाव के कारक ग्रह शनि व मंगल ग्रह होते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी बुध यदि गुरु के साथ अष्टम भाव में हो तो ऋण का योग बनता है। जातक पिता के कमाए हुए धन से आधा जीवन काटता है या फिर ऋण लेकर अपना जीवन यापन करता है।
सूर्य लग्न में शनि के साथ हो तो जातक मुकदमों आदि में उलझा रहता है और कर्ज लेकर जीवन यापन व मुकदमेबाजी करता रहता है। द्वादश भाव में सूर्य व्ययों में वृद्धि कर व्यक्ति को ऋणी रखता है। अष्टम भाव का राहु दशम भाव के माध्यम से द्वितीय भाव पर विषवमन कर धन का नाश कर देता है और व्यक्ति को ऋणी होने के लिए मजबूर कर देता है। इसके अतिरिक्त कुछ और योग भी हैं जो व्यक्ति को ऋणग्रस्त बनाते हैं। बताए गए पाप ग्रह अगर मंगल को देख रहे हों तो भी कर्जा होता है। जन्म कुंडली में खराब फल देने वाले भावों जैसे कि षष्ठम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में कर्क राशि हो तो ऐसे व्यक्ति का कर्ज लंबे समय तक बना रहता है। षष्ठेश पाप ग्रह हो व अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो व्यक्ति ऋणग्रस्त बना रहता है। षष्ठ भाव का स्वामी दीनहीन होकर पाप कर्तरी हो या पाप ग्रहों से देखा जा रहा हो। यदि जन्म कुंडली में मंगल अशुभ हो या कमजोर हो यानी कम अंश का हो तो ऋण लेने की स्थितियां बनती हैं। यदि मंगल जन्म कुंडली में शनि, सूर्य या बुध आदि पाप ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति को जीवन में एक बार ऋण तो लेना ही पड़ता है। द्वादश भाव व दशम भाव कमज़ोर हों, एकादश भाव में पाप ग्रह हो या दशम भाव में सिंह राशि हो तो ऐसे लोग कर्म के प्रति अनुत्सुक रहते हैं। यदि व्यक्ति का द्वादश भाव प्रबल हो व दूसरा तथा दशम कमज़ोर हो तो जातक उच्च स्तरीय व्यय वाला होता है, निरंतर ऋण लेकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। अब यदि निवास स्थान की बात की जाए तो वास्तु के आधार पर पूर्वोत्तर कोण में निर्माण या उत्तर दिशा का निर्माण भारी तथा दक्षिण दिशा का निर्माण यदि हल्का हो तो व्यक्ति के व्यय आदि अधिक होते हैं और उसे ऋण लेने की समस्या आन पड़ती है। अब यदि कर्ज और वार के संबंध में बात कर ली जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। पहले बात करते हैं सोमवार की। सोमवार की अधिष्ठाता देवी माँ पार्वती जी हैं। यह चर संज्ञक और शुभ वार है। इस वार को किसी भी प्रकार का ऋण लेने देने की हानि नहीं होती। अब बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार के देवता भगवान कार्तिकेय जी हैं। यह एक उग्र और क्रूर वार है। इस वार को कर्ज लेना शास्त्रानुसार निषेध बताया गया है। इस दिन कर्ज लेने के बजाय यदि कोई पुराना कर्ज हो तो उसे चुकता कर देना चाहिए। अब बारी आती है बुधवार की। बुधवार के देवता भगवान विष्णु जी हैं। यह मिश्र संज्ञक शुभ वार है, मगर ज्योतिषी की भाषा में इसे नपुंसक वार माना गया है। यह गणेश भगवान जी का भी वार है। इस दिन हमेशा कर्ज लेने से बचना चाहिए। अब चर्चा करते हैं देवों के देव बृहस्पति देव जी की। गुरुवार के देवता हैं ब्रह्मा जी। यह लघु संज्ञक शुभ वार है। गुरुवार को किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए, लेकिन इस दिन लिया हुआ कर्ज जल्दी उतरता है। शुक्रवार के देवता भगवान इंद्रदेव जी स्वयं हैं। यह मृदु संज्ञक और सौम्य वार है। कर्ज लेने या देने के हिसाब से यह एक अच्छा दिन माना गया है। न्यायमूर्ति का दिन शनिवार के देवता स्वयं काल हैं। यह दारुण संज्ञक और क्रूर वार है। स्थिर कार्य करने के लिए उत्तम दिन है, परंतु कर्ज के लेन देन के लिए ठीक नहीं माना जाता है। इस दिन लिया गया कर्ज विलंब से चूकता है। और अंत में
रविवार के देवता भगवान शंकर जी हैं। यह स्थिर संज्ञक और क्रूर वार है। रविवार को न तो कर्ज दें और न ही कर्ज लें। कर्ज के पिंड से छुटकारा नहीं हो रहा हो तो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के सम्मुख 3 बार ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और यथाशक्ति पूजन भी करना चाहिए। धनहीनता के ज्योतिषीय योग। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में फलित करते समय जन्म कुंडली में निर्मित योगों का विशेष योगदान होता है। एक से अधिक ग्रह जब युति, दृष्टि, स्थिति वश संबंध बनाते हों तो यह योग बनता है। योग कारक ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा व प्रत्यंतर दशादि में योगों का फल मिलता है। योग को समझे बिना फलित व्यर्थ होता है। योग में योग कारक ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योग कारक ग्रह के बलाबल से योग का फल प्रभावित होता है। अब यहाँ ज्योतिषीय योगों की चर्चा करेंगे जो कि इस प्रकार से हैं। धन हानि किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। आज इस ज्योतिषीय योगों की चर्चा करेंगे जो धन हानि व धनहीनता कराते हैं। कुछ योग इस प्रकार से होते हैं। धनेश षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव में हो या भाग्येश 12वें भाव में हो तो जातक करोड़ों कमाकर भी जीवन भर निर्धन रहता है। ऐसे जातक को धन के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। उसके पास धन एकत्र ही नहीं हो पाता, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि धन रुकता ही नहीं। जातक की जन्म कुंडली में धनेश अस्त या नीच राशि में स्थित हो तथा द्वितीय व 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो जातक सदैव कर्जदार रहता है। जातक की जन्म कुंडली में धन भाव में पाप ग्रह स्थित हों, लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हों एवं लग्नेश नवमेश एवं भाग्येश एकादश का स्वामी से युत हो या दृष्ट हो तो जातक के ऊपर कोई ना कोई कर्ज अवश्य रहता है। किसी की कुंडली में लाभेश षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव में हो तो जातक निर्धन रहता है। ऐसा जातक कर्जदार, संकीर्ण मन वाला एवं कंजूस प्रवृत्ति का होता है। यदि लग्नेश भी निर्बल हो तो जातक अत्यंत निर्बल होता है। षष्ठेश एवं लाभेश का संबंध दूसरे भाव से हो तो जातक सदैव ऋणी रहता है। उसका पहला ऋण उतरता नहीं कि दूसरा ऋण चढ़ जाता है। यह योग वृश्चिक, मीन लग्न में पूर्णतः सत्य सिद्ध होते हुए देखा गया है। धन भाव में पाप ग्रह हों तथा धनेश भी पाप ग्रह हो तो ऐसा जातक दूसरों से ऋण लेता रहता है, अब चाहे वह किसी करोड़पति के घर में ही जन्म क्यों न लिया हुआ हो। किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह से युत न हो तथा शुभ शुभ भी चंद्र को न देखते हों व चंद्र से द्वितीय भाव एवं द्वादश भाव में कोई ग्रह न हो तो जातक दरिद्र होता है। यदि चंद्र निर्बल है तो जातक स्वयं धन का नाश करता है, व्यर्थ में देशाटन करता है और पुत्र एवं स्त्री संबंधी पीड़ा जातक की रहती है। यदि जन्म कुंडली में गुरु से चंद्र षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव में हो तथा चंद्र केंद्र में न हो तो जातक दुर्भाग्यशाली होता है और उसके पास धन का अभाव रहता है। ऐसे जातक को उसके अपने स्वजन ही धोखा देते हैं, संकट के समय उसकी सहायता नहीं करते। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव जातक के आते रहते हैं। यदि लाभेश नीच, अस्त या पाप ग्रह से पीड़ित होकर षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में हो तथा धनेश व लभेश
निर्बल हो तो ऐसा जातक महादरिद्र होता है और उसके पास सदैव धन की कमी बनी रहती है। सिंह एवं शुभ लग्न में यह योग घटित होते देखा गया है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में दशमेश, तृतीयेश एवं भाग्येश निर्बल, नीच या अस्त हों तो ऐसा जातक भिक्षुक, दूसरों से धन पाने की याचना करने वाला होता है। किसी जन्म कुंडली में मेष में चंद्र, कुंभ में शनि, मकर में शुक्र और धनु में सूर्य हों तो ऐसे जातक के पिता एवं दादा का अर्जित धन की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा जातक निज भुजबल से ही धन अर्जित करता है और जीवन में उन्नति करता है। यदि जन्म कुंडली का लग्नेश निर्बल हो, धनेश सूर्य से युत होकर द्वादश भाव में हो तथा द्वादश भाव में नीच या पाप ग्रह से दृष्ट सूर्य हो तो ऐसा जातक राज्य से दंड स्वरूप धन का नाश करता है। ऐसा जातक मुकदमे आदि में अपना धन हारता रहता है। यदि जातक सरकारी नौकरी में है तो अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित या नौकरी से निकाले जाने का भय बना रहता है। वृश्चिक लग्न में यह योग अत्यंत सत्य सिद्ध होते देखा गया है। यदि धनेश एवं लाभेश षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में हो एवं एकादश में मंगल एवं दूसरे राहु हों तो ऐसा जातक राजदंड के कारण धन हानि उठाता है। वह मुकदमे, कोर्ट व कचहरी में मुकदमा हारता है। अधिकारी उससे नाराज रहते हैं। उसे इनकम टैक्स आदि के छापों का भी भय बना रहता है। मूलतः धनेश, लाभेश, दशमेश, लग्नेश एवं भाग्येश निर्बल हों तो धनहीनता का योग बनता है। उक्त धनहीनता के योग कारक ग्रहों की अंतर्दशा में फल देते हैं। फल कहते समय दशा एवं गोचर पर भी विचार कर लेना चाहिए। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित जगदीप, JD